चारू प्रज्ञा जी, अभी बच्चों के बयान मैंने सुनवाए, सियासत पर नहीं जाऊंगी। बिल्कुल, बच्चे रो रहे हैं। नहीं, सियासत पे नहीं जा रहे, बच्चे रो रहे हैं। एक सेकंड चारू प्रज्ञा जी, मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिए। बच्चे रो रहे हैं, इस तपती धूप में सड़क पर आ रहे हैं, उन्हें डिटेन किया जा रहा है, जो राजनीतिक रूप से उनके साथ लोग खड़े हुए हैं। ये क्या महसूस कर रही हैं आप देखकर? बच्चों का, देश का भविष्य अगर सड़कों पर आएगा तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बच्चों का भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और इस शिक्षा का जो अब तक एक तरीका चलता जा रहा था, इसको बदलने का, इसको बेहतर करने का हर दिन प्रयास करा है केंद्र सरकार ने, ये सबको मालूम है। आज भी नीट के एग्जामिनेशन के चाहे सेंटर बढ़ाने की बात हो या भाषा ज्यादा बढ़ाने की बात हो, ये हर चीजों का प्रयास करा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन एक चीज हमको समझनी पड़ेगी, हमको ये समझना पड़ेगा, क्या ये केवल बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं या कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स, ओनर्स इन बच्चों को किसी तरीके से भड़का रहे हैं? मेरा ये पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब ये एग्जाम लिखा गया था, 4500 से ज्यादा सेंटर्स पर लिखा गया था प्राची जी, लेकिन हमें परेशानी कहां पर हुई? 8 सेंटर्स पे। लेकिन 8 सेंटर्स की वजह से आप 4500 से ज्यादा सेंटरों पे ठीक तरीके से करे गए एग्जामिनेशन को आप सिरे से खारिज नहीं कर सकती हैं। आप ये नहीं कह सकती कि कहीं पर भी काम ठीक से नहीं हुआ। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जहां पर अगर गलती हुई है या कोई गलत काम पकड़ा जा रहा है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, केंद्र सरकार किसी भी गुनहगार को कभी भी जाने नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी, सरकार एक्शन लेगी, पुलिस एक्शन लेगी। तो वी मस्ट रेस्ट अश्योर्ड ऑन दैट। लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, हमको ये पूछना पड़ेगा तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के लोगों से कि क्यों आपके असिस्टेंट फोन करके चीटिंग करवाने के लिए गेस्ट हाउस बुक करवाते हैं? क्यों आपके टाइज मिलते हैं? क्यों इस गेस्ट हाउस की बुकिंग करने के लिए एक नहीं 2 बार कॉल करी जाती है, जबरदस्ती कमरे बुक करे जाते हैं? जब तक संवेदनाओं की बात हो रही थी, आप एनटीए की बात कर रही थी, तब तक मैं आपको सुन रही थी मैडम। और एनटीए की रही बात, ट्रस्ट उस पर कितना है कितना नहीं है, 2-2 पेपर कैसे अधर में लटके हुए हैं, उसके बाद भी आप कहिएगा कि एनटीए पर यकीन करिए, तो देश का बच्चा यकीन नहीं कर पाएगा। क्लीन चिट आप लोग देते हैं, आप ये पता करने में लगे हुए हैं। एक सेकेंड चारू प्रज्ञा जी, एक सेकेंड। अमिताभ जी, आपसे बात नहीं कर रही हूँ। परीक्षा लिखी गई, चारू प्रज्ञा जी, चारू प्रज्ञा जी, एक बच्चे का भविष्य खिलवाड़ हो, 2 बच्चे के भविष्य खिलवाड़ हो, एक सेंटर पर गड़बड़ी हो, 10 सेंटर पर गड़बड़ी हो, या सारे सेंटर्स पर गड़बड़ी हो, गड़बड़ी होती है चारू प्रज्ञा जी, और उसे एड्रेस करना पड़ता है, उससे भागना नहीं पड़ता है। कोई नहीं भाग रहा है प्राची जी। मैं वापस एक बात बहुत ही समझदारी के साथ समझाना चाह रही हूँ, आप मेरी बात समझिए। मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। बच्चे पूरे साल परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर ये एग्जामिनेशन लिखते हैं। लेकिन कोई नेता अपने कनेक्शंस के थ्रू किसी टीचर को पकड़ के, किसी पेरेंट को पकड़ के एक बच्चे को भड़का के उससे पेपर लिखवा रहे हैं, उस पेपर को जला रहे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन एक तरफ। लेकिन आप ये नहीं कह सकती कि 4550 सेंटर्स पर जिस तरीके से एग्जाम लिखा गया, वो चारू जी, इस बात का जवाब ले लेती हूँ। प्रियंका भारती जी मेरे साथ बैठी हैं, विपक्ष के 2 साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आपसे सवाल करेंगे और अपना अपना पक्ष भी रखेंगे। लेकिन एक पॉइंट है जो मेरे दिमाग में आता है, उसका जवाब दीजिएगा, फिर इन दोनों के पास जाऊंगी। चलिए ठीक है, मान लिया विपक्ष का इन्वॉल्वमेंट है, चलिए ठीक है, आपके कहे मुताबिक मैंने मान लिया कि वहां पर किसी राजनीतिक रसूख की वजह से एक जो पूरा गेस्ट हाउस था, एक कमरा वहां बुक कर दिया गया। इसका जवाब नहीं, चारू जी, इस बात का जवाब है आपके पास कि पेपर कैसे 4 मई को पहुंच गया? वो तो विपक्ष के हाथ में नहीं है शायद। नहीं, यही तो मैं आपको बोल रही हूँ। देखिए, जहां पर गलतियां हुई है उसका बचाव कोई भी नहीं कर रहा है प्राची जी। मैं नहीं जानती आप किसकी बात करिए, बचाव कोई नहीं कर रहा है। जहां गलती पकड़ी जाएगी वहां सजा दी जाएगी। लेकिन इस गलती के भागीदार अगर आप उस गलती को पकड़ रही हैं, लेकिन जहां से लीकेज हुआ है, जहां पर छेद है, वहां पर काम करने की कोशिश नहीं कर रही हैं।